कराची में दिन भर बरसने वाली बारिश के बाद आज शहर में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। मूसलाधार बारिशों के बाद हर तरफ पानी ही पानी। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल, कई इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। बारिश के दौरान करंट लगने और दीवारें गिरने से 9 अफराद जान से गए। शहर के कई इलाकों में बिजली बंद, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासर। अब तक सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 170 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़ीर आला ने पुरानी सब्जी मंडी में पानी जमा होने का नोटिस ले लिया। वाटर बोर्ड को पानी की निकासी की हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने एम्प्रेस मार्केट, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के शहरियों को आज घरों में रहने का मशवरा। कहा आज मज़ीद बारिश का इम्कान है, इसीलिए आम तातील की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बारिश के पानी की निकासी के लिए हम सब सड़कों पर हैं। हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। हमारे नालों की सलाहियत ही 40 मिलीमीटर बारिश को संभालने की है। इससे पहले शजील मेमन ने स्कूल बंद करने का ऐलान किया था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों का पैदल दौरा किया। बारिश में बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट करवाया। शहरियों से कहा कि गवर्नर हाउस के दरवाजे सारी रात खुले हैं, ये आपका घर है, आए क़याम करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम किया गया। बारिश और ट्रैफिक से मुतासरा शहरी हेल्पलाइन 1366 पर राबता कर सकते हैं। गवर्नर हाउस का रेन इमरजेंसी सेल 24 घंटे शहरियों की मदद के लिए फ़ाल रहेगा। बारिश के बाद कराची के 550 फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 2100 में से 1550 से ज़्यादा फीडर्स से बिजली की फराहमी जारी है। मूसलाधार बारिश के बाद शहर में शाहराह ज़ेर-ए-आब। कराची में ईंधन की सप्लाई बंद होने से भी के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर हो रही है। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवाबी और बुनेर में तबाही की दास्तान। जगह जगह मलबे के ढेर, फिजा सोगवार। सवाबी के गांव में गुज़िश्ता रोज़ क्लाउड बर्स्ट से मरने वालों की तादाद 28 हो गई। मरने वालों में बच्चे और ख़वातीन शामिल। 20 घरों को नुकसान पहुंचा। कमिश्नर मर्दान डिवीजन के मुताबिक मलबे से 3 लाशों को निकाला गया। एक जिंदा निकाला गया शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ भाग हो गया। मजीद लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। सवाबी और बुनेर में सैलाब से मरने वालों के लवाहिकीन गम से निढाल। कहा अपने घर को अपनी जन्नत बनाया था, सैलाब में अब कुछ नहीं बचा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से अब तक 350 से ज़ायद अफराद जाँ भाग हुए हैं, जिनमें 228 का ताल्लुक बुनेर से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों को अगले एक हफ्ते बगैर लोड शेडिंग के मुसलसल बिजली फराहम करने की हिदायत कर दी है। मुतासरीन में इमदादी रकूम की तकसीम के लिए ज़रूरी कार्रवाई फौरी मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। इमदादी अशिया पर मुश्तमिल ट्रकों की तादाद को फौरी तौर पर दुगना करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वज़ीर आबी वसाइल मियाँ मोइन मट्टू फौरी तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर अवामी उमूर राना मुबशर इकबाल सवाबी जाएँ और इमदादी सरगर्मियों की खुद निगरानी करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरीन के दुखों पर मरहम रखना हमारा कौमी फरीज़ा है और हम सब मुसीबत की घड़ी में अपने बहन भाइयों के साथ हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के इजाफी यूनिट सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ कर रहे हैं। चेयरमैन NDMA और वज़ीर इत्तलात अता तारिक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन को हेलीकॉप्टर और सड़क के रास्ते राशन पहुँचा रहे हैं। 6000 जख्मियों का इलाज किया जा चुका। KP और GB में सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 2 इंजीनियर बटालियन तैनात हैं। चेयरमैन NDMA ने बताया कि ज़्यादा तबाही क्लाउड बर्स्ट से हुई। 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा बुनेर स्वात शांगला में बिजली का निज़ाम मुतासिर हुआ है। बिजली की बहाली तक वज़ीर तवानाई अवैस लगारी स्वात में रहेंगे। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद दरिया की सतह में इजाफा। सैलाबी सूरत हाल। बहावलपुर में
डेरा बखा के करीब जमींदारा बंद टूट गया। हज़ारों एकड़ पर तैयार फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। हेड सुलेमान के और हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ गई। पानी की सतह में इजाफे से एम्प्रेस ब्रिज पर भी दबाव बढ़ने लगा। कसूर में गंडा सिंह वाला से मुल्का देहात में पानी दाखिल। फसलें मुतासर इंतजामी की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकपता नारिफवाला में एहतियाती इकदाम। दरिया सिंध में तौंसा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तौंसा की 60 से ज़्यादा बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। तौंसा, दरामा, गाजी घाट के कच्चे इलाकों में पानी दाखिल। इंतजामिया की लोगों को नकल मकानी की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर की 20 वादियों को आफत ज़दा करार दे दिया गया। स्कर्दू में शाहराह बल्तिस्तान 5 रोज़ बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। शाहराज तक नाला और बागीचा पुल बह जाने से बंद हुई थी। जिला गिजर में कई बंद मकामात बहाल कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों के अजाले के लिए शजरकारी पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। मानसून शजरकारी मुहिम के आगाज़ पर इजलास में कहा, गैर मामूली बारिश और आबी रेलों से तबाही ने फिर साबित किया कि पाकिस्तान के लिए जंगलात नागुज़ीर हैं। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली आलमी मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस के लिए मुकम्मल तैयारी करे। शजरकारी मौसमियाती तग़य्युर से होने वाली तबाहकारियों से बचाव के लिए अवलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन मदद करेगी। तमाम शहरियों में शजरकारी का एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करना नागुज़ीर है। शजरकारी मुहिम में अगले 3 माह पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में 41 मिलियन पौधे लगाए जाएंगे। कौमी स्क्वाड के बाद बाबर और रिजवान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में भी जगह न बना सके। किसी और खिलाड़ी को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में जगह न मिल सकी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए से बी कैटेगरी में आ गए। नसीम शाह बी से सी और टेस्ट कप्तान शान मसूद बी से डी कैटेगरी में आ गए। फ़खर जमान की बी कैटेगरी में वापसी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 12 नए खिलाड़ी भी शामिल। शादाब खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम मयूब, सलमान अली आगा भी बी कैटेगरी में शामिल। अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, साजिद खान सी कैटेगरी में शामिल। मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, नुमान अली को भी सी कैटेगरी मिली। पीसीबी ज़राए का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्मेंस और फिटनेस की बुनियाद पर दिए जाते हैं। ए कैटेगरी खत्म नहीं की गई, बल्कि ए कैटेगरी में कोई भी खिलाड़ी जगह ही ना बना सका। सी और डी कैटेगरी के मुआवजों में भी इजाफा। सी कैटेगरी में कौमी क्रिकेटर्स को 20 लाख की बजाय 25 लाख मिलेंगे। डी कैटेगरी के खिलाड़ियों का माहाना मुआवजा 12 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी इंसदाद दहशतगर्दी कानून में तरमीम का बिल मंजूर। ऑपोजिशन का बिल कमेटी को भेजे बगैर मंजूर करवाने पर एहतजाज और वॉकआउट। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा कि इस तरमीम से SHO को इख्तियार दिया गया है कि वो बिला वजह किसी को 3 माह तक कैद कर ले। गिरफ्तार शख्स की 3 माह तक अदालत तक रसाई भी रोक दी गई। ऐसे कवानीन 200 साल पहले अंग्रेज़ दौर में मुतारिफ हुए थे। ऐसा मुतराज़ा कानून कमेटी में भेजे बगैर मंजूर नहीं करवाया जा सकता। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि तरमीम 73 के आइन की रूह के मुताबिक है। मुल्क में दहशतगर्दी की आग लगी हुई। अपने बेटों को हाथ पाँव बांध कर लड़ने नहीं भेज सकते। पार्लियामेंट ने ही कानून बनाकर दहशतगर्दी के खिलाफ इदारों को मजबूत बनाना है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने पेट्रोलियम एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली। बिल के मुताबिक वफाकी हुकूमत IT और रियल टाइम के जरिए पेट्रोलियम मसनूआत की डिजिटल ट्रैकिंग करेगी, ज़खायर की निगरानी करेगी। गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल इम्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ज़खीरा, रिफाइन या ब्लेंड करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। जुर्म दोहराने पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। स्मगल शुदा पेट्रोलियम मसनूआत को ज़खीरा या फरोख्त करने में मुलव्वस लाइसेंस याफ्ता शख्स की स्टोरेज बंद कर दी जाएगी। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जापान के बैनुल अक़वामी अमूर के सीनियर नायब वज़ीर मात्सुयोटा की हेको से मुलाकात। पंजाब में ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, सनत, माहौलियात, सेहत-ए-आमा, IT के शोबों में जापानी टेक्नोलॉजी लाने पर मुज़ाकरात। वज़ीर आला ने जापान को हाइड्रोजन और हाइब्रिड कारों की पंजाब में तैयारी और असेंबलिंग की दावत दी थी।
जियो न्यूज़ पर महानूर चीमा का इंटरव्यू नशर होने के बाद बरतानवी मीडिया में पाकिस्तानी बच्चे के कारनामे की धूम। ब्रिटिश मीडिया ने महानूर चीमा के IQ लेवल को स्टीफन हॉकिंग से भी ज़ायद करार दे दिया। महानूर कहती हैं कि स्टीफन हॉकिंग से ज़ायद IQ की खुशी है, लेकिन वो साइंसदान थे, मैं अभी तालिबा हूँ। A लेवल इम्तिहान में 23 A ग्रेड लेकर रिकॉर्ड कायम करने वाली महानूर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हौसला अफजाई की, जो बड़ा एजाज़ है। दुनिया भर से लोग मुबारकबाद के पैगाम भेज रहे हैं। एक वक्त में एक ही मज़मून पर पूरी तवज्जो होती है। बारिश की वजह से कराची में इंटरनेट की सहूलत मुतासिर हुई है। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर से भी इंटरनेट सर्विस मुतासर होने की शिकायत सामने आ गई। फौरी तौर पर इंटरनेट सर्विस मुतासर होने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कराची आने वाली परवाजें मनसूख कर दी गई। कराची में मुसलसल बारिश से फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर, 8 परवाजें मनसूख, 20 में ताख़ीर हुई। बारिश के दौरान स्कर्दू और दुबई से कराची पहुँचने वाली परवाजें लैंड नहीं कर सकीं। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक मौसम की गैर मुतवक्किल सूरत हाल के पेश नज़र मुसाफिर परवाज़ों के मुतालिक मालूमात लें। कौमी एयरलाइन की आज सुबह की परवाज़ कराची से इस्लामाबाद के लिए भी मनसूख कर दी गई।